हेलो, वेलकम अगेन। तो आज था रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना का मैच बर्नाबाउ स्टेडियम पे, जो कि है रियल मैड्रिड का, आप सभी को पता ही है। और बात करने वाले हैं हम जावी अलोंसो का मैच डेब्यूट के बारे में। कैसे उन्होंने टीम को मैनेज करा, कैसे उन्होंने कोच करा। और उनके साथ थे तीन हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में चेंज न्यू साइनिंग्स। डीन हुइसन, राइट बैक पे आपके अर्नोल्ड, और लेफ्ट बैक पे थे हमारे करियस। तो फर्स्ट हाफ से शुरू करते हैं, क्या चीजें हुई क्या नहीं। पहले मिनट से मैड्रिड एक कंट्रोल्ड दिख रही थी, कंट्रोल करना चाह रही थी पूरी गेम को, और वो दिख भी रहा था। पोजीशन बेस्ड वो अटैक करना चाह रहे थे, वो लिंकअप्स बनाना चाह रहे थे, और थोड़ी हरकतें कर रहे थे। एम्बापे वगैरह कभी इस विंग में, लेफ्ट विंग में थे, कभी सेंटर फॉरवर्ड में लिंकअप करना चाहते थे, कभी राइट विंग में। बट ये है कि ओसासुना का एक अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, जो कि मैड्रिड ब्रेक नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत पासेस ट्राई करे। बट they are not able to find the solution how to break them, how to break their defense. So मैं यही बता रहा था कि फिर मैड्रिड को थोड़ा नए डायनेमिज्म में जाना पड़ता है अटैक के। वो फिर लॉन्ग शॉट्स ट्राई करते हैं, उनमें से एक शॉट आता है हमारा डीन ओसिंग का, जो कि 17 मिनट पे था, और उसने बहुत डिसेंट सा शॉट मारा था और सेव होता है। और फिर आपको पता ही है, कॉर्नर होता है, कॉर्नर इतना अच्छा नहीं होता, जो डिफेंड हो जाता है। फिर मैड्रिड ट्राई करती है अगेन एंड अगेन, सेम चीज, पासिस बनाती हैं, लॉन्ग बॉल्स डालती हैं, कभी विंग्स चेंज करती है। बट मैं आपको एक चीज बोलूं, ये सेम चीज कार्लो के केस में भी थी, कार्लो में भी यही चीजें हो रही थी। सच मैं बोलूंगा, अटैकिंग वाइज मुझे एक दो चीज आपको लगी होगी, थोड़ी इंप्रूव हुई होगी। बट आप अभी भी, मैं आपको शर्त बोल लगाता हूँ कि अभी भी आप पिछले सीजन के गेम उठा लो और इस सीजन के गेम उठा लो, अटैकिंग वाइज मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ मेजर चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स आपको एक नंबर 9 चाहिए, जो कि नहीं आया है अभी तक, और पोचर टाइप प्लेयर जो होता है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था। फिर मैड्रिड वही 6 मिनट के टाइम स्टैम्प में, यानी 23rd या 24th मिनट पे आते हैं आपके, हमारा एक और शॉट था, वो था मिलिटाओ का। वो थोड़ा एक डेंजरस शॉट था, वो लग रहा था कि सेव नहीं हो पाएगी, बट कीपर ने सेव कर ली और एक और कॉर्नर बन जाता है। और फिर वही कॉर्नर्स डिफेंड हो जाते हैं, मयो क्या बोलते हैं, मायो का बोल रहा हूँ, ओसासुना से। और फिर मैड्रिड वही ट्राई करती है पासेस बनाने का, लॉन्ग बॉल स्विच करने का, विंग स्विच करने का, बट उनको नहीं समझ आ रहा था कि हम कैसे ब्रेक करें। तो उसके बाद फिर वो ट्राई करते हैं क्रॉसेस, और उनमें से हमारा पहला क्रॉस आता है एक, किसका था हमारा, आई गेस 33rd मिनट पे आता है क्रॉस फ्रॉम ब्राहिम दियास। वो आता है एक राइट विंग से, और वालवर्दे उस बॉल रिसीव करते हैं बॉक्स में, वो हेडर लेते हैं और एम्बापे के पास वो बॉल आती है। एम्बापे हल्का सा फेक ड्रिबलिंग करने की ट्राई करके प्ले बेसिकली डिफेंडर को थोड़ा कंसिडरेशन उसकी लूज करना ट्राई करते हैं, और वो शॉट लेते हैं। वो शॉट बहुत मैं बोलूंगा क्लोज था, जा भी सकता था अंदर। तो ये होता है फायदा कि अगर आपका नंबर 9 है और साथ में आपका एम्बापे है, तो ये चीज हो सकती है। ऑफ कोर्स मैं कहूंगा ट्रेंट ने भी एक दो क्रॉस फेंके, मुझे नहीं लगता उस क्रॉस का क्या फायदा, जब आपको पता है कि एम्बापे की एबिलिटी नहीं है वो क्रॉस से गोल मारने की। सभी को पता है वो ऑन द बॉल चाहता है कि ये लिंकअप्स करके गोल मारे, ना कि क्रॉसेस से गोल मारे। आप उसको एयरली बॉल डाल, एयरली जो आती है बॉल्स, आपको पता है सबको, उसका कोई यूज नहीं है एम्बापे के लिए, समझ रहे हो ना आप। वो हेडर भी नहीं लेता, वो इतना अच्छा नहीं है। ये मैं बोलूंगा एक क्रिटिसिज्म है कि वो क्रॉसेस थोड़े वेस्ट लग रहे थे मेरे को। और बाकी तो ठीक ही है यार, मैं क्या बोलूँ। ये थोड़ी है मेरे को कि जब आपको पता है कि एम्बापे की क्वालिटी नहीं है, तो आप क्यों क्रॉसेस डाल रहे हो ऐसे वैसे। और बाकी 44th मिनट पे एक, आप देखोगे, करेरियस का भी क्रॉस आता है, वो ओवर हिट हो जाता है, और एम्बापे की एक शॉट आ जाता है। मैं बोलूंगा वो शॉट भी नहीं था, वो तो एम्बापे ने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो वो शॉट बन गया। बट वो ओवर हिट एक आपकी वो क्रॉस थी। और फिर हम सेकेंड हाफ में चलते हैं। सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो 48th या 49th मिनट पे ओसासुना थोड़ा खुलने को चाहती, खुलना इन द सेंस फॉर, मतलब वो अटैक पे जाना चाहते हैं, अटैक करते हैं, क्रॉस डालते हैं। बहुत बुरा क्रॉस था, डीन होइसिंग का क्रॉस। डीन होइसिंग के हेड पे आता है बॉल, और वो क्लियर करके सीधा ब्राहिम दियाज के पैरों में दे देते हैं। बहुत अच्छा क्लियरेंस था उनकी तरफ से, और ब्राहिम दियाज फिर एम्बापे को फीड करते हैं राइट विंग पे। और आपने नोटिस किया होगा उनका स्ट्रक्चर क्या था, इट वॉज 3 वर्सेस 3। जैसे ही उनका स्ट्रक्चर बिगड़ा, एम्बापे ने 1-2 सेकंड डिले किया देखने के लिए कि उनके सपोर्ट में कौन आएगा। जैसे उन्होंने 1-2 सेकंड डिले किया, फिर उन्होंने अपनी पेस की इस्तेमाल करके, उनके जो एक डिफेंडर थे वो थे हमारे जॉन क्रूज करके थे,
उनको वो बीट कर देते हैं, बीट नहीं बोलूंगा, वो ड्रिबल करते हैं और अच्छा ड्रिबलिंग करते हैं और वो एक गंदा सा टैकल मार के पेनल्टी दे देते हैं रियल मैड्रिड को। और ऑफ कोर्स एम्बापे वाज अ पेनल्टी टेकर, तो वो स्कोर कर देते हैं राइट साइड पे। और यहाँ से हो जाती है आपकी 50th मिनट पे मैड्रिड लीड पे। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, सच्ची सच्ची बता दूं, मैं सच्ची सच्ची बता देता हूँ, 67th मिनट और 65 मिनट पे चेंजेस होते हैं। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थे मास्टो अंटोनो, उनका भी नया डेब्यूट आज था, आपने देखा। और मुझे मास्तुआंतुनो, जो क्या है यार, एक तो वो नाम भी ना, मास्तुआंतुनो मेरे को अच्छे लगे आज। थोड़े फ्लेयर है उनमें, थोड़ी ग्लिम्स हैं उनकी थोड़ी। मैंने होल्डअप भी देखे, अच्छा होल्डअप कर भी लेते हैं। ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अब सभी ने मतलब सुन ही लिया था जब रिवर प्लेट से साइन हो रहे थे। तो यस, वो आते हैं पिच पे, थोड़ी हरकतें दिखते हैं। और मैं बताना भूल ही गया, ब्राहिम दियास मुझे नहीं दिखे 20 मिनट के बाद। तो ब्राहिम दियास का तो पुअर गेम था, सच बोलूं। पहले 20 मिनट तक वो कुछ दिख रहे थे, लिंकअप्स ट्राई कर रहे थे, बॉल पीछे आके रिसीव कर रहे थे, बट उसके बाद वो खो से गए थे। और यही है कि वो खो कैसे गए कि एम्बापे आ रहे थे उनकी जगह, तो ओवरलैप हो रहा था और सेम हो रहा था विनीशियस के साथ। मेरे को विनीशियस का गेम भी थोड़ा डिसेंट सा ही लगा, ज्यादा कुछ ना अच्छा ना ज्यादा कुछ बुरा। तो यस, एम्बापे का यही होता है कि वो जब उनको ना फ्रीडम है पूरे अटैक्स में, लेफ्ट विंग भी जा सकते हैं, राइट विंग भी जा सकते हैं, सेंटर फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरी गेम थोड़ी खराब हो जाती है। तो आज वो लग दिख रही थी, और अब कह भी नहीं सकते क्योंकि बंदे का गेम यही है। और मैं ये नहीं कहूंगा विनीशियस का उसकी वजह से गेम खराब हुआ, बट वो खुद भी उसका थोड़ा फॉर्म डिप चल रही है। वो चलिए अलग केस है। आज मास्तोंतुनो का हमने देखा डेब्यूट, सब फैंस में बड़े खुश थे कि आज मास्तोंतुनो आ गया, हमारा नया एक प्रोडिजी टाइप प्लेयर। तो मेरे को अच्छा लगा, वो बहुत होल्डअप भी अच्छा कर रहा था और हरकतें भी सही कर रहा था, ड्रिबलिंग करने की ट्राई कर रहा था, पासिस करना चाह रहा था कारवाई के साथ, और लिंकअप्स भी कर रहा था। उसके बाद और आते हैं हमारे 77 मिनट में गोंसालो गार्सिया, है ना, गोंसालो गार्सिया है ना, यस, विनीशियस की जगह। तो हमने देखा कि हमारे फिर हो जाते हैं एम्बापे लेफ्ट विंग पे एंड गोंसालो गार्सिया एज अ स्ट्राइकर। मैं आपको बोलूँ 75 मिनट के बाद मैंने नहीं देखा कि मैड्रिड का इंटेंट था कि वो एक और गोल स्कोर करे। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि जैसे जैसे टाइम वाइम बीत जाए भाई, वो घड़ी को ही देखे जा रहे थे भाई। इतना टाइम वेस्ट किया उन्होंने 75 मिनट के बाद। मेरे को नहीं दिखा कि मैड्रिड का इंटेंट था कि वो एक गोल स्कोर करे। उनका बस ये था कि मैच जल्दी जल्दी से एंड हो और हम एक गोल स्कोर की लीड लेके हम बस चुपचाप बैठ जाएं। और उससे थोड़ा मुझे लगा सेटबैक आए उनके, क्योंकि उससे फिर बने ओसासुना के अटैक। और ओसासुना अच्छी नहीं थी ऑन दी बॉल भी, और ऑफ द बॉल तो बहुत बढ़िया कर रहे थे वो लोग, जैसे अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर। उन्होंने सिर्फ पूरे मैच में एक बार ही उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रक्चर अपना बिगाड़ा और उन्होंने उस टाइम पर गोल खा लिया। अगर वो नहीं बिगाड़ते, ये मेरी एक एनालिसिस बोलो, ये मेरी अजम्पशन है कि मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ हो जाता, क्योंकि मैड्रिड के पास क्लियर कट चांस नहीं थे। ऑफ कोर्स बॉक्स में उन्हें कटिंग्स आए बहुत सारे, बट वो पुअर शॉट्स थे। मैं ये नहीं बोलूंगा शॉट्स भी इतने तगड़े हैं। हाँ, वो आप उनका एक्जी 1.5 गया ऑफ कोर्स। उनके दो शॉट्स जो आए थे लॉन्ग शॉट्स फ्रॉम मिलिटाओ, बोथ दी सेंटर बैक मिलिटाओ एंड हाउसन, तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन जाता ही है। बट मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा कोई क्लियर कट एंड बिग चांस बना फ्रॉम मैड्रिड। और 75 मिनट के बाद मुझे लगा बहुत पुअर हो गई। और मैड्रिड कंट्रोल कैसे कर रही थी उसके बारे में बात करते हैं। मैड्रिड कंट्रोल कैसे कर पा रही थी, क्योंकि वो जीत रहे थे सेकंड बॉल विंस। एवरी 50-50 बॉल उनके पास जा रही थी। उनका ये प्लान था कि हमें बॉल नहीं देनी ओसासुना के पैर में, जैसी ही आएगी बॉल हम काउंटर प्रेस करके बॉल वापस ले लेंगे। जो कि 95% तक उनका सही रहा, और 5% एक दो वो खुल भी गए। वो चलता है, इतना ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, वो 75 मिनट के बाद जो मुझे इंटेंट लगा वो बहुत बुरा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैड्रिड ऐसे करेगी, भाई ये लीड को हम सेव करके चलते हैं। ठीक है, मुझे पूरा 2.5 मिनट्स आ रहे थे, बट 15 मिनट में आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा सच कोई वो नहीं था कि नहीं यार इसको सेव करके भागते हैं। पहला ओपनर है, रिस्क नहीं ले रही थी मैड्रिड, साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा पहला गेम है, ज्यादा जज नहीं करते हैं, थोड़ा देखते हैं फिर बात करेंगे। और ओसासुना भी अच्छी नहीं कर पा रही थी, ये भी एक बात पे ध्यान दूं। काउंटर प्रेस तो एक फैक्ट था, बट दूसरा फैक्ट ये भी था कि ओसासुना के पासेस बहुत गंदे आ रहे थे, जबकि मैड्रिड प्रेस नहीं कर रही थी तब भी। और मैड्रिड का प्रेस मुझे मोमेंट्स पे दिखा, मैं ये नहीं बोलूंगा फुल हाई प्रेस पे थे वो, ट्रिगर कर रहे थे प्रेस। जैसे प्रेस ट्रिगर इन किस सेंस में बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो ओसासुना के प्लेयर ने हल्की सी बॉल
कंट्रोल करने में थोड़ा ज़्यादा टच ले लिया या थोड़ी लंबी चली गई ऐसे कुछ, तब वो प्रेस ट्रिगर कर रहे थे और वो बॉल विन कर पा रहे थे। ये आपको पता है स्ट्रैटेजी होती है प्रेस विन करनी, प्रेसिंग की। तो एक ये था मड्रिड के गेम में हमने देखा। और डाइंग मिनट्स में एक सीन होता है बेसिकली, उस इट वाज थ्रो इन फ्रॉम डैनी कार्वाल, यस। तो और उनके एक डिफेंडर होते हैं हमारे ब्रेटोने, जो उनके लेफ्ट बैक खेल रहे थे, वो शायद फाउल करते थे गोंजालो गार्सिया को, एक शोल्डर देते हैं मेरे हिसाब से वो, और उनका शोल्डर टच हो जाता है उनके सर पे। हैंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, शोल्डर था गेस जितना मेरे को याद है। और उसको पकड़ा देते हैं हमारे रेफरी, रेड कार्ड, जो कि अननेसेसरी, और मेरे को नहीं लगता देने की जरूरत थी। एक येलो दे गया, येलो भी नहीं बनता ऐसे, मैंने सिचुएशन बहुत बार देखी है जहाँ कार्ड भी नहीं दिया जाता, प्ले ऑन करा जाता है। बट हालांकि लाइन्समैन ने बोला कि भैया इन्होंने फाउल किया, इन्होंने रेड कार्ड पकड़ा दिया। ला लीगा देखो अपने पैर में खुद ही खिलाड़ी मारता है भैया, वो खुद बोलता है हमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, और मैं बोलूंगा फ्री फंड का रेड कार्ड उन्होंने पकड़ा के अपने पागल वाली हरकतें करी है, सच बता रहा हूँ मैं। बाकी ठीक है, मेरे को लगा गेम का ओवरव्यू यही था। एम्बापे फ्री अपना वही अटैक में उसको फ्रीडम थी, वो ट्राई कर रहा था राइट विंग से, लेफ्ट विंग से, सेंटर फॉरवर्ड से। और विनीशियस का थोड़ा गेम डिसेंट सा, ज्यादा अच्छा नहीं ना ज्यादा बुरा। जो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ ट्राई नहीं किया, उसने ट्राई किए, उसने कटबैक्स मारे, ड्रिबल्स भी करी, फाउल्स हाँ एक दो बारी अनलकी रहा, फाउल्स भी विन कर चुका था ऑलमोस्ट। करी करियर्स का गेम टॉप नॉच मैं बोलूंगा। और बाकी तो सही है, मैं बोलूंगा मैड्रिड ने कंट्रोल करा पूरा गेम और पोजीशन बेस्ड अटैक बनाने की ट्राई करी। ऑफ कोर्स जाबी अलोंसो का एक स्टाइल है, बिल्डअप से हम ऐसे करेंगे। एक चीज रह गई थी जो मैं बता देता हूँ, 75 मिनट के बाद उन्होंने बिल्डअप बनाना छोड़ दिया और लॉन्ग बॉल जाना स्टार्ट कर दिया। तो अब उनका इंटेंट खुद बता देता है कि वो नहीं थे भाई, वो चाहते थे कि अब हमारे हाथ में बॉल ना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरा गेम कंट्रोल कर सकते हो तो आप लास्ट के 15 मिनट भी कर सकते हो, चाहे गोल ना निकालो। तो मुझे ये लगा पुअर फ्रॉम मड्रिड, तो ये नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, पहला गेम है, और भी गेम्स आएंगे फिर देखेंगे मड्रिड, क्योंकि मड्रिड अडेप्ट कर रही है, एक नया गेम स्टाइल है। ऑफ कोर्स आप सभी को पता है काउंटर बेस से पोजीशन बेस में आना थोड़ा तो टाइम लगेगा ही है। और बाकी ठीक था गेम, ज्यादा मैं बोलूंगा बोर हो गए, क्योंकि ज्यादा कुछ मजे को देखने को नहीं मिला। ओसासुना ने भी हरकतें नहीं करी, और मैड्रिड का भी थोड़ा अटैक वैसे नहीं बना जैसा चाह रहे थे, क्लियर कट और बिग चांस क्वालिटी, क्योंकि उनके पास इतनी है। और मैं ट्रेंड के बारे में बोलूंगा, ट्रेंड का गेम भाई मुझे एवरेज लगा भाई, बड़ा एवरेज। वो जब तक उसको हम क्या बोलते हैं ट्राई नहीं कर रहे थे ओसासुना वाले, मतलब डिफेंस में, तब तक वो तो बढ़िया लग रहा था। जैसे ही ओसासुना अटैक बनाना स्टार्ट किया, ट्रेंड थोड़ा खुलना भी लग गया था। ट्रेंड के एक दो वो एक क्रॉस आया था राइट विंग से फ्रॉम ओसासुना, और ट्रेंट ने मिस जज कर दी हेडर, और ओसासुना के पैरों में आती है, बिल्कुल सही टच लेता है वो, और वो क्रॉस करने को ट्राई करता है, वो एक इनडायरेक्ट शॉट भी बन जाता है और कोर्तवा का सेव भी हो जाता है। तो यस, दे आर सम लैक्स इन देयर गेम। तो मेरे हिसाब से कर लेगा जावी अलोंसो, बाकी वेट करते हैं और आगे गेम्स का देखते हैं क्या करती हैं मड्रिड। बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर करें जरूर, लाइक भी